टीवी वन के निहायत दिलचस्प ड्रामों और एंटरटेनमेंट से भरपूर शोज किसी भी वक्त देखने के लिए हमारी वेबसाइट विजिट करें या हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन पर क्लिक करें। जैन का टीचर आज भी नहीं आया। जैन की पढ़ाई का हर्ज हो रहा है, पता करो कहाँ रह गया वो। जी अम्मी, मैं अभी फोन करती हूँ। हाँ। आपका मतलूबा नंबर इस वक्त बंद है। बराए मेहरबानी कुछ देर बाद कोशिश कीजिए। नंबर भी ऑफ जा रहा है, पता नहीं क्या प्रॉब्लम है कि बाबा की तबीयत ज़्यादा ख़राब ना हो गई हो। अल्लाह खैर करे। बस यार अदनान, अपना ख्याल रखना। ये जिंदगी इसी का नाम है। दुख, गम, खुशियाँ सब आती जाती रहती। तुझे कोई भी मसला हो मुझे फ़ोन कर देना, मैं आ जाऊंगा। अदनान, अपना ख्याल रखना। हाँ तानिया, तुम किसके साथ जाओगी? मैं रिक्शे में आई थी, अब देखती हूँ कोई बस वस मिलती है तो उसमें चली जाती हूँ। अरे क्या हो गया, तुम मेरे साथ चलो, मैं उसी तरफ जा रहा हूँ, मैं ड्रॉप कर देता हूँ। हाँ तानिया, जासिम बिल्कुल ठीक कह रहा है, वो तुम्हें ड्रॉप कर देगा। तुम अकेले कैसे जाओगी? ठीक है। अच्छा यार जासिम, अपना ख्याल रखना। गुड बाय। ओके, हाफिज़। अल्लाह हाफिज़। क्या हुआ? पता नहीं, अजीब तबीयत हो रही है। अरे तुम्हें तो टेम्परेचर है। हाँ, पता नहीं, समझ नहीं आ रहा। अच्छा खैर, आओ बैठो। अभी सर अदनान के नंबर पर कॉल जा रही है। चले। हाय अदनान, कैसे हैं आप? आपका फ़ोन ऑफ था। कल भी जैन आपका वेट करता रहा और आज भी। खैरियत तो है? आपके बाबा ठीक है ना?
मेरी छोटी चली। बाबा हमेशा हमेशा के लिए मेरे छोड़ के चले गए। अभी क्या हुआ? हेलो हेलो अदनान। अभी क्या हुआ? अदनान के बाबा फोत हो गए। मेरा दिल गवाही दे है खुमार ये तुमसे, ये प्यार लाजिम है जितना किया तुमसे। अजब सी लगी ये दिल की लगी मेरे खुदा। अदनान के अबू की भला किसी से क्या दुश्मनी हो सकती है? उन्हें कोई क्यों मारेगा? अम्मी, इंसानियत से खाली इस माशरे में बेलज्जत गुनाह और बेवजह जुर्म होते हैं। आजकल दुश्मन होना ज़रूरी नहीं। आजकल तो पूरी इंसानियत अदम एतमाद का शिकार है। ना मारने वाले को पता कि क्यों मार रहा है और ना मरने वाले को पता कि इसे क्यों मारा जा रहा है। तो अदनान के बारे में सोच सोच कर परेशानी हो रही है। बेचारा, माँ तो पहले ही नहीं थी, अब अब्बा भी नहीं रहे। ओहो, ये लो जी। ठीक है फिर, बहुत बहुत शुक्रिया आजासिम। इसमें शुक्रिया की क्या बात है। और हाँ, याद से मेडिसिन ले लेना तुम, बल्कि अगर तुमको तो मैं ले चलूँ डॉक्टर पे। नहीं नहीं, घर पे दवा होगी, मैं खा लूँगी। शुक्रिया। अच्छा चलो, ओके, खुदा हाफिज़। तानिया, तुम आ गई बेटा? जी अम्मी। खाना खाया तुमने? नहीं, नहीं खाया। और सच बताऊं तो अदनान को इस हालत में देखने के बाद मेरा बिल्कुल दिल नहीं चाह रहा कि मैं खाना खाऊं।
हाँ बेटा, बाप का साया सर से उठ जाए और फिर माँ भी ना हो, तो इससे बड़ा सदमा और क्या हो सकता है। अल्लाह उसे अपने हिफ्ज़ अमान में रखे और उसे सब्र दे। चल मैं खाना लगाती हूँ, आजा आके खाना खा ले। मैं तुमसे बहुत प्यार करती हूँ, ये जानते हुए भी कि तुम मेरे नहीं, लेकिन फिर भी अपने दिल को तुम्हारे लिए धड़कता महसूस करती हूँ। बिल्कुल पागलों की तरह तुम्हारे बारे में सोचती हूँ। है खुमार ये तुमसे, ये प्यार लाजिम है। मैं सोचती हूँ कि तुम अगर इस जहां में मुझे ना मिलो तो उस जहां में मुझे जरूर मिल जाओगे। तानिया, जी अम्मी। तानिया बेटा आजा, खाना लग गया है। जी आई। सुनो, रामेश आ गया है, उससे पैसों की जरूर पूछ लेना। रमेश। अस्सलाम वालेकुम बाबा। वालेकुम अस्सलाम। आओ हमारे साथ खाना खाओ। नहीं पापा, मुझे बिल्कुल भी भूख नहीं है, मैं नहीं खाऊं। अच्छा सुनो, मैंने तुमसे कुछ बात करना चाह रहा हूँ। जी। देखो बेटा, आई होप जो कुछ तुम कह रहे हो वो सच हो, झूठ ना। झूठ? मैं क्यों झूठ बोलूंगा? आपको पता तो है मैं झूठ नहीं बोलता, कभी भी नहीं, किसी से भी नहीं, और आपसे तो बिल्कुल भी नहीं। देखो बेटा, जितनी बड़ी रकम तुम मुझसे लेकर गए थे वो एक डेड बॉडी को क्लियर कराने के लिए बहुत ज्यादा थी। पापा एक्चुअली उनका ऑपरेशन भी हुआ था, उसके भी चार्जेस थे, मेडिसिन वगैरह भी थी, और ऊपर से उनको गोली भी लगी थी। क्या? गोली लगी थी? इसका बाप कोई क्रिमिनल था क्या? नहीं, बिल्कुल भी नहीं। और आप ये कैसी बातें कर रही हैं मेरे दोस्त के मरहूम फादर के बारे में? मैंने कब कहा है? तुम ही तो कह रहे हो कि उसके बाप को गोली लगी थी, तो कोई ऐसी वैसी बात होगी ना। ये सब क्या है राहील? देखो रमेश, सीधी सी बात है, तुमने अपने दोस्त के फादर के बारे में ये सारी बातें नहीं बताई और ना इस इंसिडेंट्स का जिक्र किया। ऊपर से तुम्हारे पास कोई हॉस्पिटल की स्लिप भी नहीं है बेटा। स्लिप है बिल्कुल। और एक और बात, मेरे दोस्त के फादर इंतहाई शरीफ और नेक आदमी थे, और ये बात मैं पहले भी बता चुका हूँ। और ये रही वो स्लिप जिसमें नेम्स, डेट्स, टाइमिंग्स सब मौजूद हैं। आप कॉल करके तसल्ली कर सकती हैं, और मुझे पता है आप तो करेंगी नहीं, तो इनको करने दें। अच्छा, यकीन आ जाएगा। कितनी बदतमीजी करके गया, देखा तुमने? जरा सा कुछ कह दो तो ओवर रिएक्ट करना शुरू कर देता है। और ये सारा कसूर तुम्हारा है। तुमने इतनी ढील दे रखी है कि बिगड़ता चला जा रहा है। तुम्हें तो कोई कुछ कहेगा नहीं, सारी दुनिया मुझे इल्जाम देगी, क्योंकि सौतेली माँ थी ना, इसलिए अच्छी तरबियत नहीं कर सकी। नान, आजा बेटा, नाश्ता कर ले। बाबा ने मिठू को नाश्ता करवाना था, करवा दिया। मुझे देर हो रही है, मैं यूनिवर्सिटी के लिए जा रहा हूँ।
अरे होने दे देर, बैठ इधर, बैठ। देख, मैंने तेरे लिए गर्मा गर्म अंडे पराठे बनाए हैं। ये तू पहला लुकमा अपने बाबा के हाथ से खा। शाबाश, ये हुई ना बात। बाबा बिल्कुल अम्मा की तरह मेरा ख्याल रखते हैं। तो बेटा क्यों ना रखूं? मैं नहीं रखूंगा तो कौन रखेगा तेरा ख्याल? और घर से खाली पेट नहीं निकला करते, पेट भर के जाना चाहिए। आप भी है ना, बहुत मजे का बनाया आपने। नहीं यार, तू खा, मैं बस तुझे देखता रहूंगा। तेरा पेट भर जाएगा ना तो मेरा पेट खुद ब खुद भर जाएगा, बगैर कुछ खाए पिए। ये ले, एक और ले, चल फटाफट कुल मुंह। नहीं आप बड़ा सा मुंह। नहीं पहले नहीं। अब आपकी बारी। अबे नहीं, मैं खा लूंगा। मैं खिलाऊंगा, मैं खिलाऊंगा। अरे यार, बाबा, 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 चलो तुम मुझे छोड़कर। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम, अंदर आए। कैसे हो? प्लीज बैठें, प्लीज। सर, ये क्या हालत बना रखी है आपने? हालत? बेटा मेरी तो जिंदगी बर्बाद हो गई। ऐसे नहीं कहते हैं। माँ बाप का दुनिया से चले जाना औलाद के लिए बहुत बड़ा सदमा है, लेकिन इस सदमे को बर्दाश्त करना और दुख पर सब्र करना बहुत ज़रूरी है। ये कहना शायद बहुत आसान है, लेकिन सब्र करना बहुत मुश्किल है। कैसे सब्र करूं? मेरी तो दुनिया ही उजड़ गई। आप पढ़े लिखे हो अदनान, ऐसी मायूसी की बातें नहीं करते। दर्द जितना भी शदीद हो, क्रोध होके कम पड़ ही जाता है। लेकिन ये जो मायूसियाँ होती हैं, ये इंसान को बहुत परेशान करती हैं। आपने इन मायूसियों के साथ में बल्कि अपने बाबा के दर्द के साथ जीना है, उनके लिए दुआ करनी है, मग़फ़िरत की, आसानियों की। फिर देखना आपकी ज़िंदगी कितनी आसान हो जाएगी। सब्र में ही सब्र है। हेलो। ओह डैड, आप? हाँ बेटा, तुम्हें तो देखने को आगे तरस गई। कहाँ गुम होती हो? पढ़ाई वढ़ाई सब ठीक चल रही है ना? जी डैड, सब ठीक जा रहा है। वेरी गुड। अच्छा ऐसा है कि हमने और हमारी मॉम ने मूवी देखने का प्लान किया, लेकिन एक शर्त पे, जब तक हमारी बेटी गुड़िया नहीं, रमा हमारे साथ नहीं जाएगी, हम नहीं जाएंगे। लेकिन डैड, आप लोग चले जाएं, मेरा आज बिल्कुल भी मूड नहीं है। अरे बेटा क्यों? चलो ना, फन रहेगा।
और देखो तुम्हारे बगैर हमें भी मजा नहीं है। मॉम ट्रस्ट मी, आज मेरा बिल्कुल मूड नहीं है। अच्छा, मुझे लगता है कि तुम अपने दोस्त के फादर की डेथ की वजह से डिप्रेस हो, है ना? जी मॉम, वो बेचारा अकेला रह गया है, बहुत परेशान है, बहुत रो रहा था। तो ये बात है। चलो अगर हमारी बेटी डिस्टर्ब है तो फिर हम भी नहीं जाते। अब नहीं डैड, आप लोग मेरी वजह से अपना प्लान कैंसिल ना करें, आप दोनों जाएं। मैं फिर किसी दिन आप लोगों के साथ चली जाऊंगी। प्रॉमिस? हाँ प्रॉमिस, पक्का वाला। चलो अपना बहुत ख्याल रखना, ठीक है? ओके, अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज। आओ जी। बेचारा अदनान कितना अकेला रह गया है जिंदगी में। ना उसकी मॉम है, ना डैड, ना बहन भाई। ओह गॉड, ही इज इन हॉट वाटर। कितनी मुश्किल आ पड़ी है उसकी जिंदगी में। हेलो। हेलो अदनान, मैं रमा। हाँ रमा बोलो। तुम ठीक तो हो ना? इतनी देर से फोन कर रही हूँ, फोन क्यों नहीं उठा रहे थे? सॉरी, मुझे पता नहीं चला तुम्हारी कॉल का। तुम ठीक तो हो ना? I mean, तुम्हारी तबीयत तो ठीक है ना? हाँ सब ठीक है। तुमने कुछ खाया? खाया? नहीं, अभी मुझे भूख नहीं है। जब भूख लगी तो खा लूंगा। क्या करते हो अदनान? इस तरह तुम्हारी अपनी तबीयत खराब हो जाएगी। देखो एग्जाम सर पे हैं और तुमने इतनी मेहनत की है। अगर तुम्हारी तबीयत खराब हो गई ना, वो सब मेहनत जाया हो जाएगी। आई नो रमा, मैं जानता हूँ, लेकिन मेरी जिंदगी में जो नुकसान हो चुका है उसके बाद कुछ भी जाया होने का डर नहीं। सच पूछो तो अब जीने को दिल ही नहीं चाहता। प्लीज ऐसी बातें नहीं करो, संभालो खुद को, हौसला दो अपने आप को। कह तो तुम शायद ठीक रही हो, लेकिन जब इंसान की जिंदगी में मायूसी के अलावा कोई राह ही ना हो तो क्या करे इंसान। अच्छा तुम प्रॉमिस करो कि दिल छोटा नहीं करोगे और खुश रहने की कोशिश करोगे। मैं भी राम से बात करती हूँ, हम तुम्हारी तरफ चक्कर लगाते हैं। ठीक है, मैं तुम लोगों का इंतजार करूंगा। चल ओके। कैसा इंसान है, इतनी सुबह हो गई है, उठने का नाम ही नहीं ले रहा। हुरमा, हुरमा बेटा। जी अम्मी। उठ जाओ बेटा, जैन को स्कूल छोड़ना है, तैयार होना है, अभी नाश्ता भी करना है तुमने। जल्दी से उठ जाओ। जी अम्मी, अभी आती हूँ। अब ऐसा ना हो मैं जाऊं और तुम फिर सो जाओ, बहुत सोती हो तुम।
रमा तुम? हाँ मैं अदनान, कैसे हो? कैसा हो सकता हूँ? तुम्हारे सामने हूँ, कैसा हो सकता हूँ वैसे ही। चलो, मुझे लगा कि तुमने सुबह से कुछ नहीं खाया होगा, इसलिए मैं तुम्हारे लिए कुछ खाने को लेकर आई हूँ। क्या जरूरत थी ये सब लेकर आने की? मेरा बिल्कुल दिल नहीं चाह रहा कुछ भी खाने को। ऐसे कैसे दिल नहीं चाह रहा? मुझे पता है तुमने कल से कुछ नहीं खाया, बल्कि तुम्हें देख के लग रहा है तुमने पानी तक नहीं पिया। चलो खाना खाते हैं। नो सीरियसली ना, मुझे बिल्कुल भूख नहीं लग रही, ना ही मेरा कुछ खाने को दिल चाह रहा है। तो फिर ठीक है, अगर तुम खाना नहीं खाओगे ना तो मैं भी भूख हड़ताल करूंगी। क्या मतलब, क्या कह रही हो तुम? मैंने कह दिया ना, तुम्हारी मर्जी। ओके अच्छा ठीक है, मैं खाता हूँ, लेकिन मैं सिर्फ उतना खाऊंगा जितना मैं खा सका। मुझे फोर्स ना करना कि ज्यादा खाऊं। ये हुई ना बात। मैं प्लेट्स लेके आता हूँ। नहीं, तुम रुको, मैं लेकर आती हूँ प्लेट्स और मैं खुद ही खाना लगाती हूँ, तुम वेट करो। देखा, अदनान आज भी नहीं आया ना। हाँ, लेकिन परसों तो उसने वादा किया था कि वो यूनिवर्सिटी ज़रूर आएगा। हाँ उसने कहा तो था, लेकिन शायद आज इतने दिन गुजर जाने के बाद भी वो अंकल की डेथ के गम से बाहर नहीं आया। अगर वो इसी तरह दुख और सदमे में रहेगा तो अगले महीने एग्ज़ाम्स हैं, उसका क्या बनेगा? सारी मेहनत ज़ाया हो जाएगी और अदनान ने इस साल जितनी मेहनत की है शायद ही यूनिवर्सिटी में किसी और ने की है। अदनान के लिए पूरी तैयारी से एग्जाम्स में बैठना बहुत ज़रूरी है। तो फिर क्या करें अब? चलो उसे घर से लेकर आते हैं, बल्कि आइंदा कुछ दिन में उसे खुद अपने साथ यूनिवर्सिटी लेकर आ जाया करूँगा। आई थिंक दैट्स अ गुड आइडिया। चलो चलते हैं। तुम लोग जाओ, मुझे एक ज़रूरी काम है, मैं थोड़ी देर में आती हूँ। ओके चलो गाइस, लेट्स गो, हम आते हैं। हेलो, How are you, अदनान? I'm good. How are you? अदनान, मैं जब भी आपसे बात करती हूँ आप मुझे मुख्तसर जवाब देते हैं, हाँ, ठीक है। मुझे लगता है आप अभी तक टूटे हुए हैं। अपने आप को समेटने की कोशिश करें। क्या करूं? कैसे कोशिश करूं? मैं जानता हूं कि आप सब मेरे दुख में शरीक जरूर है, लेकिन जो मुझ पर गुजरी है वो मैं ही जानता हूं। ये तुम भी जानते हो और मैं भी जानती हूँ। तुम? हाँ, मैं क्यों जानती हूँ, कैसे, ये तुम कभी नहीं जान सकते शायद। क्या मतलब? अच्छा छोड़ें, ये बताएं जैन को ट्यूशन पढ़ाने कब आएंगे? मैं जब आ सका आने से पहले कॉल कर। ओके, मैं फ़ोन का वेट करूँगी। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।
स्टॉप। हाय अदनान। भाई तू कैसा आदमी है? परसों तूने हम सबसे वादा किया था कि तू यूनिवर्सिटी सबसे पहले आएगा, और आज हम सब तेरा इंतजार करते रहे और तू गायब। यार एक्चुअली मेरा भी दिल ही नहीं चाह रहा यूनिवर्सिटी आने का। क्यों भाई, क्यों दिल नहीं कर रहा था? अच्छा खैर छोड़ो इन बातों को, तुम लोग आओ बैठो। इसका मूड तो अभी भी वैसा ही है। ओके आई विल मैनेज। अदनान, एग्जाम सर पर है यार, अगर तुम यूनिवर्सिटी नहीं जाओगे, अपने आप को संभालोगे नहीं तो कैसे चलेगा ये सब कुछ? पूरा साल तुमने मेहनत की है यार, सब जाया जाएगी। जब मेरे बाबा ही मुझे छोड़कर चले गए तो अब इस दुनिया में क्या जाया होगा क्या नहीं, मुझे इस बात की कोई परवाह नहीं। अदनान, तुम इस तरह मायूसी की बातें मत करो, तुम्हें पता नहीं मायूसी गुनाह है। लेकिन अगर एक इंसान की जिंदगी में मायूसी के सिवा कुछ हो ही ना तो वो क्या करे? अदनान, तुम इस तरह क्यों सोच रहे हो? मुझे देखो, मेरे इस घर की दीवारों को देखो, यहाँ मायूसी और तन्हाई के सिवा कुछ नजर आता है? जी बिल्कुल नजर आता है, और अगर आप अपना मूड बेहतर करें तो आपको भी नजर आएगा। अदनान, यहाँ अंकल के ख्वाब भी हैं। हवा के ख्वाब? हाँ, अंकल के ख्वाब। देखो, अगर तुम्हें यहाँ पे उदासी और मायूसी नजर आती है तो अंकल के ख्वाब भी नजर आने चाहिए। तुम्हें कामयाब देखने का ख्वाब, तुम्हें खुश और बड़ा आदमी देखने का ख्वाब। आदमी कामयाब आदमी। अदनान, अब तुम्हें इस घर की मायूसी और तन्हाई की तरफ नहीं देखना है, बल्कि अंकल के ख्वाबों की तरफ ही देखना है और उन्हीं के ख्वाबों के लिए जीना है। अदनान, तुम एक दिन कामयाब आदमी बनोगे, बहुत बड़े आदमी बनोगे, और यकीनन इससे अंकल की रूह को भी बहुत सुकून मिलेगा इंशाल्लाह। बिल्कुल सही। कम ऑन अदनान, लाइफ इज वेटिंग फॉर यू। लेट्स गो आउटसाइड। चलो चलो कोई और कोई बात नहीं, चलो निकलो, चलो चलो। कम ऑन यार। अदनान, आओ ना तुम भी हमारे साथ खेलो। नहीं यार, मेरा दिल नहीं चाह रहा, तुम लोग खेलो। दिल नहीं चाह रहा? ये क्या बात हुई? मैंने कहा था ना रमा, अदनान तुम्हारी बात नहीं मानेगा। नहीं यार, ऐसी बात नहीं है, तुम लोग खेल रहे थे, मैं देख रहा था। तुम हमारी तरफ नहीं समंदर की तरफ देख रहे हो। तानिया बिल्कुल ठीक कह रही है, हम तुम्हें यहाँ तुम्हारा मूड बहलाने के लिए ले आए हैं और तुम सागर सिद्दीकी बने हुए हो। आप कुछ भी कर लें जनाब, अदनान पे कोई असर नहीं होगा। देखो कैसे रोबोट बन के बैठा है। तुम रुको, मैं इसको हंसाता हूँ। यार जासिम, नहीं करना यार, यार नहीं करना। ये ना ऐसे नहीं मानेगा तुझे। यार क्या मसला है यार, क्यों तंग कर रहे हो मुझे? तकलीफ क्या है तुम लोगों को, क्यों मुझे तंग कर रहे हो? तुम लोगों के पास सब कुछ है, इसलिए मेरी फीलिंग्स को समझ नहीं सकते। मेरे पास कुछ नहीं है, कुछ नहीं है मेरे पास। जब दिल में दर्द हो तो कहां से मुस्कुराहट लाऊं चेहरे पर? जीभ दिमाग खराब किया हुआ है मेरा। जासिम, क्या किया तुमने? मुझे क्या मालूम था कि वो इमोशनल हो जाएगा। इट्स ओके, तुम सब यही रुको, मैं कोशिश करती हूँ उसको हंसाने की।
राहील, राहील, ये देखो, ये क्या हो गया? क्या बात है? बताओ तो सही। मेरे पर्स से 2 लाख रुपए चोरी हो गए। क्या 2 लाख रुपए गायब हो गए? क्या कह रही हो तुम? पूरे 2 लाख रुपए थे, वो चोरी हो गए, नहीं मिल रहे, सब जगह देख लिया है मैंने। वही हुआ ना जो मैं कहता था। वो तो भाई घर में मुलाजिम भी है, 3-4 मुलाजिम तो ऐसे हैं जो आते जाते रहते हैं। और मैंने तुम्हें कितनी बार मना किया था, कभी तुम पर्स यहाँ रख देती हो, कभी वहां रखकर भूल जाती हो। फिर ये तो होना ही था जो हो गया। राहील, ये काम किसी मुलाजिम का नहीं है। किसी मुलाजिम में इतनी हिम्मत ही नहीं कि मेरे पर्स को हाथ लगाए। ये काम किसी और का ही है। मुलाजमों ने नहीं निकाले तो फिर किधर गए? 2 लाख एक रकम होती है, 5-10 हजार हो तो कुछ समझ आता है, ये तो बड़ी रकम है। किसी ना किसी ने तो निकाले हैं। यही तो मैं कह रही हूँ कि किसी ने बकायदा पैसे निकाले हैं बैग में हाथ डाल के। ना मुलाजमों ने निकाले, ना गिरे, तो फिर क्या जिन ले गए? ये काम किसी जिन का नहीं है, इंसान का ही है। और मैं जानती हूँ कि ये किसने किया है। लेकिन अगर मैंने उसका नाम ले लिया ना तो तुम्हें बुरा लग जाएगा, क्योंकि तुम उससे बेहद मोहब्बत करते हो और तुम्हारी यही मोहब्बत ना एक दिन उसे खराब कर देगी। तुम कहना क्या चाह रही हो? कहीं तुम ये तो नहीं कहना चाह रही कि ये पैसे रामिस से निकाले? मैं कहना नहीं चाह रही, मुझे यकीन है कि पैसे रामिस ने ही निकाले हैं। क्या? हाँ,